गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 द वर्ब काइंड ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। मैं आज आपको सबसे पहले वर्ब से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगी, उसके बाद ही आपका बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्चुअली वो चीज़ें होती है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं, वो सब क्या वर्ब के अंदर आता है। जैसे हम देखते हैं जंप, एक नॉर्मल सा चीज़ है जंप। प्ले, आप लोग खेलते हैं। स्लीप, सोना, सभी सोते हैं। वॉक, वॉकिंग करते हैं, सभी चलते हैं। डांस, डांस भी करते हैं। ड्रिंक, पानी सभी पीते हैं। सिंग, गाना भी सब गाते हैं। रन, सभी दौड़ते हैं। स्विम, स्विमिंग भी करते हैं। राइट, लिखना, ये सब क्या वर्ब एक जो हमारे डेली रूटीन में हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो सब वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, सोए थे उठ गए, ठीक है, वो भी क्या एक वर्ब है। आप खाना खा रहे हैं, है ना, वो भी आपका वर्ब है। आप खेलते हैं, वो भी वर्ब है। आप डांस करते हैं, वो भी वर्ब है। सिंगिंग वर्ब है, स्लीपिंग वर्ब है। ये सभी के जो आपके जनरल नॉर्मल लाइफ में जो आप चीज़ यूज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब क्या आता है, वर्ब के अंदर आता है। ठीक है, अगर इसी से समझा जाए तो वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। वर्ब आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो अपनी लाइफ में आप जो जो एक्शन करते हैं डेली रूटीन लाइफ में, वो सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब का अगर नॉर्मली जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए वर्ड्स दैट टेल अस what a person and animals or things does is a action verb। वर्ब जो होता है वो हम सभी के लिए, ओनली पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए, जैसे पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते, थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते। वे सभी चीज़ एक्शंस जो पर्सन हो चाहे एनिमल्स हो, थिंग्स के लिए जो यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था जंप, प्लेइंग, स्लीप, वॉकिंग, डांसिंग, ड्रिंक, सिंग, रन, स्विम, राइट, ये सब क्या है, ये पर्सन यूज़ करते हैं। जैसे आप, मैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट ये एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। बट मैं आपको इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करके बताती हूँ। जैसे यहाँ नेम्स है और एक्शन वर्ब होता है। आपकी लाइफ में जितने आप एक्शन करते हैं, जैसे रोना, खाना, खेलना, कूदना, ये सब चीज़ क्या है, वर्ब के अंदर आता है। जैसे बर्ड, बर्ड्स किस क्या करता है एक्शन, चलिए हम देखते हैं। फ्लाई, उड़ता है, उड़ना भी एक तरीके का एक काम कर रहा है ना, एक्शन कर रहा है ना। सिंग, बर्ड्स गाना गाते हैं, तो वो भी क्या है, उनका एक्शन वर्ब हुआ। मंकी, मंकी क्या करता है, जंप करता है, ठीक है। स्विंग, स्विंग मतलब झूला झूलता है, ये सब क्या उसके एक्शन वर्ब है। बेबी, बेबी क्या करता है, क्राइंग करता है, रोता है ना, क्राई। लाफ, हंसता है, ये सब उसके एक्शन है। डॉग, डॉग क्या कहता है, बाग मतलब भौंकना, ये उसका एक्शन है। रन, दौड़ना, ये एक्शन है ना। यहाँ मैन लिख सकते हैं, वो मैन लिख सकते हैं, पर्सन लिख सकते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। अगर इसका मोटिव आप समझे तो आपके जनरल लाइफ में, डेली रूटीन के लाइफ में आप जो जो एक्शन करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अकॉर्डिंग आते हैं, वो वर्ब के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, जैसे आपके बुक में देखते, गर्ल, गर्ल कुछ कर रहे हैं ना, प्ले, क्या हो रहा है, ये लड़कियां खेल रही हैं, तो प्ले क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। शान, सिंगिंग, सिंग्स, शान क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। सिंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। फायर, बर्न्स, फायर क्या है, जल रहा है, बर्न। भारती, राइट मतलब भारती लिख रही है, राइट क्या वो कर रही है ना, जो जो काम कर रहे हैं वो सब क्या वर्ब के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए बुक में क्या डेफिनेशन दिया है। द वर्ड विच द denotes an action on the stage of being a person, things and place is called verb। जो सब काम एक्शन वर्ड जो चाहे पर्सन हो, थिंग्स हो, प्लेस में करते हैं, वो सब एनिमल्स भी आएगा, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अकॉर्डिंग आते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया है गोट इज ईटिंग, ये क्या है, ग्रास। ग्रास क्या है, ग्रास ऑब्जेक्ट है।
अगर आप इसमें से देखोगे वर्ब क्या होगा आपका, ईटिंग होगा। द हंटर काप द बर्ड, बर्ड क्या है, बर्ड आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या होगा, ये जो काफ्ट है ना ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा। माई इज़ राइटिंग अ लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है, इसमें राइटिंग क्या होगा, राइटिंग हमारा वर्ब होगा। नर्स इज़ गिविंग मेडिसिन, गिविंग मतलब मेडिसिन लाई है, गिविंग वो क्या होगा आपका वर्ब होगा। देख लीजिए इसमें आपको मैंने अभी जो बताया था, ग्रास, बर्ड, लेटर, मेडिसिन, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट है। ईटिंग, काफ, राइटिंग और गिविंग क्या है आपके वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक आपको वर्ब समझ के आ गया होगा। अब वर्ब कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ए वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मीनिंग क्या है, वो वर्ब जो अपना मीनिंग मीन्स अर्थ स्पष्ट करने के लिए, मतलब अपने अर्थ को, मतलब अपने मीनिंग को सही करने के लिए और सामने वाले को समझाने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मीन्स इसमें बिना ऑब्जेक्ट के, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के सहारा लिए बिना ये वर्ब कंप्लीट नहीं होता। मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। वो क्या होता है, वो आता है ट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे आपका एग्जाम्पल इसमें देख लो आप, क्या लिखा है, द मून, इसको हम छुपा देते हैं। द मून ये तो बता रहा है, मून मतलब चांद के बारे में बता रहा है, लेकिन चांद कर क्या रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ पता चल रहा है आपको, ये मीनिंग लग रहा है नहीं। अगर इसके आगे शाइन्स जोड़ेगा, द मून इज शाइन, मतलब चांद क्या है, चमक रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब के साथ जुड़ा, तब जाके ये जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, ये कंप्लीट हुआ और इसका मीनिंग निकला, है ना। डॉग, ब्रा, डॉग्स, अगर आपको एक सिंपल वर्ड्स में ओनली डॉग्स लिख दिया, डॉग्स क्या करे, आपको कैसे पता चलेगा, कुछ पता चलेगा क्या कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्राग, मतलब डॉग भौंक रहा है, बता रहा है आपको, तो ऑब्जेक्ट लगा तब जाके तो ये कंप्लीट हुआ। निशा, निशा का नाम बस मेंशन कर देगा तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं, लेकिन यहाँ के लिखा है राइट ना, मतलब निशा क्या लिख रही है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जिसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जो भी सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब सेकंड आता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या रहता है, सेम ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है। जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इट्स सेल्फ इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो अपना मीनिंग या अर्थ को मीन्स क्लियर करने के लिए, मतलब अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, उसके बावजूद उनका जो सेंटेंस रहता है वो मीनिंगफुल रहता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, राम डेड, राम डेड, इसको सुनने से आपको समझ आ गया ना कि राम मर गया है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा क्या, नहीं, बट उसके बावजूद ये क्या हो गया, एक मीनिंगफुल बन गया। वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक सेकंड, शी इज स्माइलिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, वह मुस्कुरा रही है। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वह मुस्कुरा रही है, इसका मीनिंग आपको समझ आ गया है ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ने के बावजूद भी ये सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल बनता है। अब एक और देखते हैं, द सन साइन,
क्या है, सूरज चमक रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा, उसके बाद भी अपना मीनिंगफुल बन गया है। वैसे एक और है, प्लीज़ सिट, आप बैठो। एक वर्ड से जिसमें बिना ऑब्जेक्ट जुड़े मीनिंग बन जाए, मीनिंगफुल हो जाए और सामने वाले को भी समझ आ जाए कि वो एक सेंटेंस में क्या बताना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके बुक में दिया है, एक सेकेंड देखिए, इसमें क्या लिखा है, द बस इज़ लेट, नहीं नॉर्मली द बस लिखा है। ठीक है, द बस आपको लिख के कोई सेंटेंस में दे देगा तो आपको उसका मीनिंग समझ आएगा क्या, आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, द बस इज़ लेट लिखा है। ठीक है, जो इज़ है ना, आपका इज़ है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो अपने में मीनिंग बता रहा है, द टीचर लॉक्ड एंग्री, टीचर्स को बंद करने से क्या हो गया, टीचर गुस्सा हो गई। मदर वॉज हैप्पी, मम्मी क्या है, बहुत खुश है। द कस्टमर सेस्मेंट प्लीज्ड, ये कस्टमर को बोल रहा है कि प्लीज़ आप सामान लो, जो भी चीज़ बता रहा है। इसमें क्या कोई तरीके का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है, बट आपका क्या कर दिया, सेंटेंस को कंप्लीट एंड मीनिंगफुल बना दिया है। वो सब किसके अकॉर्डिंग आता है, वो हमारा आता है इनसेंसिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। आपका एक और है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पर वर्ब भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव भी यूज़ होता है, और ये दोनों नहीं भी रहने के बावजूद अगर कोई अपने वर्ड्स को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, उससे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट में आता है। जैसे यहाँ लिखा है, देखो, द वर्ब गिवन द बोल्ड इन द अबव सेंटेंस डू नॉट मेक द कंप्लीट मीन्स themselves some things and added to complete the sense, but was is added is not the object, therefore this verb are not transitive. This sentence requires some words to complete their predicate parts, such words are called the complement. मीन्स क्या रहते, कुछ एक वर्ड से हम सब्जेक्ट को जब कंप्लीट कर देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे इसमें बता रहा है, जैसे आपको ये एग्जाम्पल था, लेट। लेट क्या है, अपने एक सिंपल वर्ड से भी वो क्या कर दे रहा है, आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा है कि बस क्या लेट आने वाली है। एंग्री, एंग्री क्या है, गुस्सा होना। हैप्पी, खुश होना। प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करना। ये सब ऐसे सेंटेंस है जो एक अपने एक मीनिंग के साथ आपको, मतलब एक वर्ड्स में आपको पूरा मीनिंग समझा देते हैं। वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहले वर्ब पढ़ा, फिर ट्रांजेक्टिव वर्ब पढ़ा, फिर इनट्रांजेक्टिव वर्ब पढ़ा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। वो वर्ब जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या, वो वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सके, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया जाता, बट जो बोले सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है, उसको क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिसमें से हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करके उसका मतलब एक सिंपल वर्ड यूज़ करके हम उसका मीनिंगफुल बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम उसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे लेट, देर, एंग्री, गुस्सा, हैप्पी, खुश होना, प्लीज़, रिक्वेस्ट करना। ये कि एक सिंपल वर्ड्स को आप यूज़ किए और उसके मीनिंग को हम एकदम ईजिली समझा दिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हमारा क्या था, वर्ब कंप्लीट होता है। बैक एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके एंड थैंक यू।